वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब ताकत, सत्ता, पैसा, दौलत और हुकूमत एक साथ मिल जाए तो इसे ही कहते हैं तानाशाही, इसे ही कहते हैं राजतंत्र, इसे ही कहते हैं लोकतंत्र का अंत। और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है मोदी जी के राज में। पूरे देश में नफरत के आधार पर आर्थिक बहिष्कार देखने को मिल रहा है। रोटी के लिए तड़पा कर मार देने की सनक ने आज देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। विश्व गुरु बनने की चाह ने बीजेपी को इतना बेशर्म बना दिया कि अब उत्तराखंड में सत्ता और सिस्टम हाथ पर हाथ रखकर मुंह ताक रही है और सूबे की सरकार राम नाम की माला जप रही है। धर्म के आधार पर गेरुआ टोला हिंदू मकान मालिकों से मुसलमानों की दुकान खाली कराने का दबाव बना रहा है और बेचारा हिंदू इन नफरती चिंटुओं के आगे खामोश रहने के लिए मजबूर है। धर्म और सत्ता के लिए बीजेपी ने इतने खूबसूरत शहर को नर्क में तब्दील कर दिया है। जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है उस देवभूमि में एक मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए। उत्तरकाशी का पुरोला इन दिनों गेरुआ टोले की नफरत का शिकार हो चुका है। नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोप में उबैद और जितेंद्र सैनी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में उबैद अपने दोस्त जितेंद्र को उसकी प्रेमिका से मिलने में मदद कर रहा था, लेकिन गेरुआ टोला इस पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान का मामला बनाकर पेश कर दिया। कहा जाने लगा कि पुरोला में नाबालिग के साथ लव जिहाद की कोशिश हुई है, जबकि जितेंद्र सैनी को नाबालिग लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। लड़की नाबालिग थी या बालिग, ये सब जांच का विषय है, लेकिन गेरुआ टोला ने इस पूरे मंजर को हिंदू बनाम मुसलमान की जंग में तब्दील कर दिया। कट्टरपंथी भगवा संगठनों को पुरोला से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए गेरुआ टोला इस पूरे मामले को लव जिहाद बनाकर पेश करता है। चारों तरफ पोस्टर लगाकर मुसलमानों को शहर छोड़कर जाने के लिए धमकाया जा रहा है। मुसलमानों की दुकानों पर निशान लगाकर उनकी पहचान की गई, फिर उनके दुकानों पर हमला कर दिया गया। डरा हुआ मुसलमान इस धमकी के बाद से ही इलाका छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन अब तो सत्ता और सिस्टम की मौजूदगी में गेरुआ टोला मुसलमानों की दुकानों पर हमला कर रहा है, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ कर रहा है। खामोश है पुलिस, खामोश है सरकार, खामोश है सूबे का मुख्यमंत्री, खामोश है देश का प्रधानमंत्री, खामोश है देश का गृह मंत्री और खामोश है देश के बड़े बड़े न्यायाधीश, जो खुद ही स्वतः संज्ञान ले लिया करती है। पर उत्तराखंड के मामले में हर तरफ चुप्पी नजर आ रही है। कच्छे वाली सेना के लफंगों पर एक्शन लेना तो दूर की बात है, पोस्टर चिपकाने वाले बकायदा अपनी पहचान जाहिर कर रहे हैं, फिर पुलिस ने इन लफंगों पर एक्शन नहीं लिया। पुलिस को उनके नाम और पहचान मालूम है, फिर भी उन पर एक्शन नहीं लिया गया। लफंगे भी जानते हैं जब सूबे में उनकी सरकार है, जब सूबे में उनका ही राज है, जब सूबे में उनके हमदर्द ही सरकार चला रहे हैं तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पुलिस मुंह ताक रही है, लेकिन बंद दुकानों पर गेरुआ टोला हमला कर रहा है। पुलिस ना तो इन लफंगों को गोली मारती है, ना ही उनको लठ से ढेर करती है। ये वही उत्तराखंड है जहां कुछ महीनों से मजार जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर सूबे की बहुसंख्यक आबादी को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की लगातार कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ टीवी चैनलों पर लगातार नफरत परोसी जा रही है। 100 करोड़ का वसूली के आरोप में तिहाड़ की हवा खाने वाला तिहाड़ी खुलेआम टीवी चैनल पर दंगा भड़का रहा है। टीवी चैनलों पर जहरीले डिबेट किए जा रहे हैं। भाड़े के मूल्य और मौलवियों को बुलाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम दुकानों को खाली करने के लिए पोस्टर लगाए गए वह इस बात का ऐलान है कि उत्तराखंड को मुस्लिम मुक्त बनाया जा रहा है। सीधे सीधे मुसलमानों की दुकान पर पोस्टर लगाया जा रहा है। 15 जून को महापंचायत से पहले ही शहर को खाली कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये सीधे सीधे जर्मनी में यहूदियों के नरसंहार की तरफ इशारा कर रहा है, जब सत्ता और सिस्टम ने मिलकर यहूदियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। टीवी चैनलों पर एंकर ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए। गेरुआ टोला किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि देश और सूबे में उनके समर्थक वाली सरकार है। 15 जून को हिंदू महापंचायत होने जा रही है, लेकिन मुसलमानों को पलायन से परेशान मुस्लिमों ने भी 18 जून को देहरादून में मुस्लिम महापंचायत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री कहने लगते हैं कि कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। हिंदू महापंचायत के नाम पर लफंगों की धमकी, चुप रहने वाले पुष्कर धामी अब मुस्लिम महापंचायत के ऐलान पर धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन लफंगों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
धमकी देने वाले अपना नाम, पता और पहचान बता रहे हैं, लेकिन सूबे की सरकार चुपचाप उनके हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। और चुपचाप खड़ी है कांग्रेस, चुपचाप खड़े हैं कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता हरीश रावत। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के साथ खड़ी है। शायद गेरुआ टोले को कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस भी गेरुआ टोले का हिस्सा नजर आ रही है। उनके राहुल बाबा विदेशों में मौज काट रहे हैं और उनकी पार्टी भगवा ब्रिगेड के सपोर्ट में खड़ी है। संघ की पाठशाला से छांटकर बीजेपी ने जिस नायाब नगीने को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, वो खुद ही गेरुआ टोले की भाषा का समर्थन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी के जैसा सख्त कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का पुरोला ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुसलमान के बीच कभी विवाद का मुद्दा ही नहीं था, लेकिन जब एक नाबालिग लड़की के अपहरण का इल्जाम उबैद और जितेंद्र सैनी पर लगता है, तब इस मामले में केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम दुकानों को खाली कराया जा रहा है। पुश्तों से पुरोला में रहने वाले मुसलमानों को शहर खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है। पुलिस को मालूम है कि देवभूमि रक्षा अभियान चलाने वाले कौन लोग हैं। मीडिया में कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं के नाम पर नजर आते हैं, पर वर्दी के मुहाफिज इस मामले में आग बंद करके सब कुछ होने देना चाहते हैं। कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और भाजपा अभी हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हार कर लौटी है। बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे को 2024 के लिए फिक्स करना चाहती है, क्योंकि उसके पास बुनियादी मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव को पैदा करके बीजेपी अपने सियासी मंसूबे को अंजाम देना चाहती है। संघ और तमाम कट्टरपंथी संगठन हर हाल में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ही उनकी कदम कदम पर मददगार है। ऐसे में आए दिन भाजपाई सूबे में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, हलाल जिहाद, हिजाब जिहाद, धर्म परिवर्तन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी का झूठा किस्सा बयां किया जा रहा है, ताकि पूरे समाज के माहौल को खराब किया जा सके। रविवार 11 जून को कुछ वीडियो वायरल हुए। ये वीडियो पुरोला के बताए जा रहे हैं। इन वीडियो में कुछ लोग एक दुकान के बाहर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दुकान बंद है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ में शामिल लोग बंद दुकान के बाहर लाठियां डंडे चलाते हैं। ये दुकान कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यापारी की बताई जा रही है। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और उन लोगों को दुकान के पास से हटाते हैं, लेकिन उत्तराखंड का पुरोला आतंक की परिभाषा तय कर रहा है। आतंक के दम पर जय श्री राम के नारे के साथ मुसलमानों की दुकानों पर हमले हो रहे हैं, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। रविवार 11 जून को कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें कुछ लोग एक दुकान के बाहर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। दुकान बंद है, पर आतंकियों की भीड़ ने बंद दुकान पर लाठियां डंडे से हमला कर रहे हैं। दुकान के दरवाजे पर खूब लाठी डंडे चलते हैं। ये दुकान एक मुस्लिम कारोबारी की बताई जा रही है। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और उन लोगों की दुकान के पास से हटाते हैं, पर ऐसा करने वालों के साथ पुलिस का रवैया बहुत ही दोस्ताना और नरम नजर आ रहा है। मुसलमान सत्ता और सिस्टम की इस गठजोड़ को बखूबी समझ रहा है। इसलिए मुसलमान ना तो वर्दी पर भरोसा कर रहा है और ना ही भाजपा की सरकार पर। मुसलमानों को उत्तराखंड में कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुसलमान कई मौकों पर देखते आ रहा है खामोशी के साथ कांग्रेस भी गेरुआ टोले की मुहिम में साथ दे रही है। हालांकि मुसलमानों की दुकानों पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे का बयान भी सामने आया है, जिसमें पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ का वीडियो पुरोला का नहीं बल्कि बड़कोट का है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बड़कोट उत्तरकाशी जिले का इलाका है और पुरोला भी उत्तरकाशी का इलाका है, मतलब उत्तरकाशी जिला ही घोर सांप्रदायिक हो गया। ईटीवी भारत के इस खबर के मुताबिक एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि वीडियो पुरोला का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जबकि वीडियो बड़कोट का है। वीडियो की जांच की जा रही है। अब 15 जून को होने वाले हिंदू महापंचायत का इंतजार हो रहा है, लेकिन उस दिन पूरे उत्तराखंड में मुसलमानों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। सूबे का मुखिया भी मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहा। वहीं हिंदू कवि अशोक वाजपेयी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 15 जून को होने वाले महापंचायत को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। लेकिन जब सिस्टम ही निकम्मी और नाकार साबित हो जाए तो खतो खिताबत से क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह चुकी है कि हेट स्पीच के मामले में खुद ही एक्शन ले, लेकिन पुलिस खामोश है। सूबे की सरकार चाहे तो सब कुछ रुक सकता है, पर सब कुछ उनकी मर्जी पर टिका है। लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का मजाक बना दिया।
एक शांत सूबा अब नफरत की आग में जलने के लिए तैयार है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।